भाई मुझे किसी काम से ये मंगाना पड़ा है छोटू सा ही 1.5 लीटर का हॉकिंस का कुकर। मैंने क्यों मंगाया है आप लोग ज़रूर गैस कर लेना, है ना। खोलना ज़रा बेटा। मंगाया मैंने अमेज़ॉन से। इसको हम खोल रहे हैं, रिकॉर्ड इसलिए कर लेते हैं ताकि भाई अगर इसमें कोई डिफेक्ट्स वगैरह हो तो ये वीडियो भेज दिया जाए, और कहीं अगर ये यूज्ड प्रोडक्ट हो तो भी पता चल जाए। कई बार ऐसा होता है, बड़े चालाक होते हैं भाई लोग। अरे इसका तो वो है ढक्कन सीटी हाँ, ये यूज़ बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड है। सीटी सूटी अंदर है अच्छे से इनके। हाँ, और ये देखिए ये छोटू सा भाई साहब कितना छोटा सा है। पकड़ना कार्तिक, ऐसा लग रहा है जैसे कार्तिक के लिए ये। हमारे घर में तो क्या ही बनेगा, हमारे घर में कुछ नहीं बनेगा। दलिया बन सकती है, दलिया बन सकती है बस, छोटे बच्चों वाली। के लिए लाए हैं ये, के लिए। क्यों भाई? अरे हाँ भाई मेरे लिए भी दलिया बनेगी इसमें। बहुत ही बढ़िया, अरे क्यूट सा छोटा सा है इसका, क्यूट है एकदम, है ना। अरे कुकर बड़ा होगा, कुकर छोटा होगा तो ढक्कन बड़ा होगा। छेड़ो मत उसे। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अनपैकिंग मैंने आपको दिखा दी है। हॉकिंस का 1.5 लीटर का एक कुकर है। मैंने क्यों मंगाया है आपको शनिवार के दिन पता चल जाएगा, ठीक है। एक शॉट डालूंगा, उसी से पता चल जाएगा कि मैंने क्यों मंगाया है। गैस और इंडक्शन बेस्ड है। इंडक्शन तो हमारे घर में है नहीं, तो मैंने क्यों मंगाया है आप गैस करिएगा, ठीक है। अब आज क्या है, मंगलवार है, रात के बज चुके हैं 11:15। बच्चे सोए नहीं है। मम्मी कह रही है कि भाई कल बुधवार हो जाएगी तो आज ही इसको गैस पे रख लो। तो भाई लोगों, ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है गैस पे रखे हुए। देखिए दूर से कैसा लग रहा है ये क्यूट सा। अभी देखता हूँ इसमें, पता है मैं क्या करूँगा। आपने कभी सुना है कि कुकर में किसी ने खीर बनाई हो? नहीं सुना है ना, तो मैं इसमें खीर बनाऊंगा थोड़ी सी। थोड़ा सा मैं इसे वॉश कर लूँ पहले हल्का सा। हाँ दिखा दो, कोई गंदा तो है। इसे मैंने कर दिया है वॉश। हमारे यहाँ दूध कभी भी उबाल के नहीं रखी जाती है, खाली पैकेट्स रखे रहते हैं और हम पैकेट्स को अकॉर्डिंगली यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये दूध का पैकेट है, शायद इसमें से किसी ने लेके उबाल के पिया है। इसमें मैं दूध डाल दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। सुबह के लिए 1 लीटर रखा हुआ है, मैं आधा लीटर वो भी डाल दे रहा हूँ इसमें। कल ही बहुत सारा चौचन की खीर बनी थी, तो मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो यहाँ रख, अरे कितना सारा दूध रखा हुआ है यार। ये लोग ना पीते हैं, आप लोग पी तो लिया करो कम से कम। अब एक पैकेट पे तो भैया कल का ही था। अब मुझे नहीं पता ये दूध फटेगा या नहीं फटेगा, तो मैं इसको बहुत तेज आंच पे जो है वो उबाल दे रहा हूँ। अब देखिए ये छोटा सा प्रेशर कुकर अपना रंग बदल रहा है। हमारे यहाँ जो चावल आता है उसमें से सिर्फ कितना लिया है मैंने, 1 मुट्ठी। वो भी मैं क्यों ले रहा हूँ, 1 मुट्ठी भी नहीं चाहिए मुझे, तो 1 मुट्ठी से भी कम चावल लेना है, बट ले रहा हूँ 1 मुट्ठी ऑलमोस्ट, है ना। बस मुझे इतने चावल से खीर बनानी है। अब आप लगा लो कितनी खीर बनानी है। इसको धो के 2-3 पानी से, और जब तक वो दूध उबल रहा है ना, मैं हल्का से इसे फूलने के लिए रख देता हूँ चावल को। तो ये तीसरा पानी है, ज़रा सा पानी डाल के। आर ओ का पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए भाई लोगों ज़्यादा, बट आर ओ बहुत पानी वेस्ट करता है, क्या करें, पीने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। तो ये ज़रा सा चावल है, इसको हम फूलने के लिए रख देते हैं। बहुत ही ज़रा सा है, बहुत ज़रा सा है। कार्तिक को मैं आँख दिखाने के लिए, यानी आँख लगा के रखने के लिए रख देता हूँ यहाँ पे। और मैं ड्राई फ्रूट्स अंदर होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। पहले मैंने सोची थी कि मैं दाल बना लूँ, लेकिन मैंने कहा मीठा बनाते हैं कुछ, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं है, तो मेरी अलमारी में पड़े हुए बहुत सारे, नहीं इसमें भी हैं। अलमारी वाले भी मैं इसी में डाल दूँगा, क्योंकि नहीं तो उसमें घुन लग जाता है। तो इसमें बहुत सारे अखरोट हैं, तो थोड़े मैं अखरोट ले रहा हूँ। अखरोट मैं मीठे लूँगा, मीठे अखरोट की पहचान होती है वो
उनका कलर जो होता है ना वो लाइट होता है। ठीक है, लाइट कलर होता है उनका। तो ये होती है पहचान मीठे अखरोट की। और बाकी जो डार्क कलर होगा वो थोड़े से कड़वे होंगे, है ना। अखरोट नॉर्मली कड़वे होते हैं ना। इसमें बादाम भी थोड़े रखे हुए हैं, किशमिश में बाद में डालूंगा नहीं तो दूध फट जाएगा। थोड़े बादाम भी रखे हुए हैं। अगर मैं ढंग से बनाता तो मैं बनाता इसको क्या करके, रोस्ट करके, लेकिन अभी मैं रोस्ट करने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं सिंपली इसको वॉश करके और कूट दूंगा अदरक वाले से और इसी में डाल दूंगा। दूध भी कह रहा है कि भैया मैं तो हो चुका हूँ गरम। ठीक है, तो मैंने तेज़ आंच में से उबाल लिया है। 18 तारीख का दूध था, लेकिन आज है 19 तारीख, फिर भी चल गया है ना। और इसको अब एकदम धीमी आंच पे कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि भगवान की दया से ही फटा नहीं है ना। इसको मैं वॉश कर लेता हूँ। भाई इसके छिलके तो वैसे उतरेंगे नहीं, तो मैंने इसको कहा है कि थोड़ा सा मैं गरम कर दूँ, और गरम करने के बाद इसके छिलके उतर जाएंगे और ये आराम से कुट जाएगा। पूरे दिन का थका हुआ हूँ मैं, उधर भी कहता अरे बाप रे कितने तो दूध निकल के बाहर आ गया। ठीक है, तो दूध का पता यही होता है कि जरा आपने आंख इधर उधर की तो ये बर्तन से नीचे, हमेशा दुर्घटना घटी, हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, मम्मी उधर आ गई हैं, जरा मम्मी से ही बातें करवा दो। दादी की तबीयत खराब है ना दादी? तो मुझे पतीला तो इतना छोटा सा मिलता नहीं, तो मैंने इस कटोरी में ही, हाँ हो गया है गरम। चम्मच ले लो कोई। गरम नहीं लगता, हाँ सच में इतना ज़्यादा गरम नहीं लगता। फैले हुए किचन को अवॉइड करिएगा, पौने 12 हो गए हैं, पापा नहीं आए हैं अभी तक। अच्छा पापा तो कैसे आएंगे, वो तो संस्कार से ही नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो मैंने ये सारे बादाम छीले हैं, 1 बज गए हैं। अब इसको मैं पता नहीं कहाँ रखा है इन्होंने, मैं देखूँ नहीं मिलेगा तो गिलास और बेलन से कूट दूँगा। वैसे तो इसमें अदरक ही कूटी थी, लेकिन मैंने कहा खीर में तो मुझे अदरक का टेस्ट नहीं चाहिए, इसलिए इसको वॉश करके इसमें मैं ये डायरेक्ट डाल दूँगा। है ना। और इधर मैं ये जो जितना भी फूल गया है ना ये चावल, इसका पानी पूरा ही छोड़ दूंगा। दो दाने नीचे गिर गए। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि 2 मिनट के लिए ना ऐसे ही रहने देना है, ताकि ऊपर से जो ये पानी है ना वो सारा का सारा पानी और सूख जाए, मतलब ये एकदम सूख जाए, एकदम सूख जाए। और हाथ लगाते हुए इसको कर देना है कुटाई चालू। बादाम जो होते हैं ना वो कुछ ज्यादा ही सख्त होते हैं। पापा गुस्सा निकाल दो सबका। आपका गुस्सा निकाल दे रहा हूँ, ये केशवर का। ठीक है, तो कुछ बादाम ये देखिए एकदम रफली चॉप्ड हो गए, बादाम और अदरक, एक आध बादाम, अदरक अखरोट, ये गोलू का। सबका गुस्सा निकाल लिया मैंने। तब तक ये दूध जो है ना धीमे धीमे उबल रहा है, बिल्कुल धीमे धीमे। हाँ, अब ये एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, इसी स्टेज पे मैं इसको सबसे पहले इसमें डाल दूंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बादाम मिल्क। ठीक है जी, डाल दिया। अब इतना सारा लगा हुआ है तो कंजूस है कि ये सब वेस्ट तो जाने नहीं दे सकते, तो वैसे तो मैं नहीं डालने वाला था पानी, लेकिन धो धा के इसमें मैंने हल्का सा ये पानी मिला दिया। ठीक है जी, ये भी धो दूँ, नहीं तो छोटी बड़ी धो देंगी मुझे। ठीक है, ये बादाम मिक्स हो गया, इसको जल्दी से मिला देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना कि दूध का टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा ना दूध फट जाएगा, इसीलिए मैंने दूध को बिल्कुल
हाई फ्लेम करके और इसको जो है उबलने के लिए छोड़ दिया दोबारा से। तो आपको टेम्परेचर में चेंज जो है ना वो दूध को पता नहीं लगने देना होता है। आपने डाला टेम्परेचर चेंज के हिसाब से, उसको फिर आपको क्या करना होगा, बहुत तेज़ खौलाना होगा जिससे कि उसको पता ही ना चले दूध को कि मेरे अंदर कुछ डला है, अदरवाइज ये फटने के बहुत चांसेस होते हैं। खीर बनाने की सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि दूध ना फटे। दूध नहीं फटेगा सब कुछ सही होगा। चीनी बिल्कुल लास्ट में डालें आप, किशमिश बिल्कुल लास्ट में डालें, सारे मेवे आप पहले डाल सकते हैं। ठीक है, तो दूध में फिर से उबाल आ गया है और दूध बिल्कुल फटा नहीं है और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया है, आपको लगता होगा ना कई लोग क्या मलाईदार खीर बनाते हैं। भाई लोग मलाईदार तो वो रहती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, जितनी माताएं बहनें हैं मुझे प्लीज़ बुरा ना माने, लेकिन मेरा जो तरीका है ना मलाईदार बनाने का, अब जैसे ये भीगा हुआ है ना, इसके थोड़े से चावल को, यानी मैंने तो एक मुट्ठी लिया ही था, उसमें से मैं हाफ कर दे रहा हूँ। थोड़े चावल को ना मसल लीजिए इस तरीके से, है ना। इससे वो छोटे वाले चावल, इससे वो छोटे वाले चावल जो होते हैं ना वो एकदम मक्खन हो जाएंगे। देखिए मैंने मसल लिए चावल, साफ हाथों से करिएगा। ठीक है, आधे चावल मैंने मसल दिए, आधे चावल मैंने नहीं मसले। तेज करिए आंच को और चावल डाल दीजिए। एक उबाल आने देना है, एक सीटी मार दूंगा इसमें। ये कुकर की बस टेस्टिंग हो रही है। कुकर में बनाई मैंने खीर। ठीक है, ये मैं वीडियो का टाइटल। क्यों बनाई मैंने कुकर में खीर? खा गया केशव। ठीक है, तो ये मैंने चावल डाल दिए हैं, बिल्कुल ही कम चावल हैं। हाथ धो लूं पहले मैं अपने। अब देखिए इतने सारे दूध में चावल तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चावल दिखाई दे रहे हैं। उबल गया है, मैं बिल्कुल धीमे आंच पे इसे पकाने वाला हूँ। ढक्कन धुला नहीं था, ढक्कन पूरा अभी खोला ही है तो क्या ही धोएं, लेकिन बिना धुले ना मेरा मन तो नहीं मानता है। प्लस एक बार इसकी सीटी भी चेक कर लें। देखिए नीचे से पानी निकल रहा है, इट मीन्स के इसके अंदर फैक्ट्री में कुछ भी फंसा हुआ नहीं है। ये ठीक है, तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये छोटू कुकर, इतना छोटा कुकर हमने जिंदगी में पहली बार नहीं देखा तो है, इससे भी छोटा 1 लीटर वाला भी, लेकिन मंगाया पहली बार है। 1250 रुपए का दिया है, 1215 रुपए का पूरे हॉकिंस का अमेज़न पे। देख लो जरा सा कुकर, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए मंगाया है क्योंकि ब्रांडेड है, अदरवाइज तो हॉकिंस के अलावा वहाँ पे दूसरे जो लोकल ब्रांड थे, हालांकि ISI मार्क थे, बट देन वो 600 650 के भी अवेलेबल थे। लेकिन मैंने कहा अब मंगाना है, रोज रोज तो मंगाना नहीं है मुझे इंडक्शन बेस्ड, तो इसलिए मैं इन सबको ना खंगाल के रख दूँ। मैं भाग के आया, मैंने देखा भाई स्पिल आउट तो नहीं हो रहा है, पहली सीटी आ गई है इनकी और गिरे नहीं है ये, तो मैंने बिल्कुल ही आंच धीमे कर दिया है और एक धीमी आंच पे और सीटी लेंगे और उसके बाद अरे वाह, थोड़ा बहुत गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, इतना भी नहीं है। ठीक है, तो शांति से इन्हें रहने देंगे हम यहाँ पे और ठंडा होने तक इसे नहीं खोलेंगे। चाची खोल रही है इसको, चाची करेंगे उद्घाटन। प्रोजेक्ट सफल हुआ या नहीं ये देखो। हाँ हुआ तो है। अरे बाप रे, यहाँ रखो। तो खोआ बनी, ये तो खोया ही बन गया एकदम। चलो खोया ही खाएंगे। ठीक, रबड़ी ही बन गई। रबड़ी? हाँ, रबड़ी बन गया है, बादाम की। हाँ, रबड़ी बन गई है। अब इसमें मिलाते हैं चीनी। देखा कितनी ऐसी रबड़ी जैसी खीर बन गई। चीनी कहाँ मिल गया? आप चीनी मिले हुए कनी और चीनी मिलाकर और इनमें जैसे इसे किशमिश आप नहीं मिले हुए, खाली चीनी मिला दे। देखिए कितनी ही टेस्टी सी बनी है ना, रबड़ी एकदम रबड़ी बन गई एकदम, है ना। तो खीर हमारी सफल रही। इधर दिखाओ मुझे, मम्मी के साथ मेरी एक फोटो लो। दादी छोटी बहू ने हाथ लगाया है।
उद्घाटन उन्हीं से हुआ है। उद्घाटन है ना, कुकर का ढक्कन उन्होंने खोला है। तो चीनी मिलाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि कैसी है ना। रबड़ी छोटी। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, ये व्लॉग आपको कैसा लगा है ना, छोटा सा खीर बनाने का, बताइएगा ज़रूर। आगे कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो अभी तक के लिए बाय बाय बाय, राधे राधे।